हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कृष्णानु क्लासेस में। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सोल्व किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है तीन सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित आने की संख्या है। यहाँ पे आपको तीन सिक्का है जिसको 30 बार उछाला गया है। जब एक बार पहला बार उछाला जा रहा है तो कितना चित, मतलब कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। एक मतलब कोई चित नहीं आ रहा है। और दूसरा का भी उछाला जा रहा है तो एक चित आ रहा है और दो पट आ रहा है। तो ऐसा ही करके तीसों का प्रायिकता आपको दिया हुआ है। बोला गया है ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बराबरता सारणी बनाइए। देखिए जितना क्वेश्चन का है उतना ही आंसर लिखना है, ज्यादा आपको नहीं लिखना। तो इसमें सिंपल क्या करना है, आपको एक बराबरता सारणी बना देना है जो कि हम आगे बनाए हुए हैं। देखिए ऐसे क्या करना है, बराबरता सारणी लिख देना है। एक रो में तो क्या करना है, तीन सिक्कों की उछाल की चिताने की संख्या लिख देना है और दूसरा में बराबरता लिख देना है। और क्या कि तीन ही संख्या है, या तो 0 बार आएगा चित, या एक बार आएगा, या दो बार आएगा, या तीनों आएगा। ठीक है, तो वही क्या करना है आपको, 0 1 2 और 3 लिख कर। और मान लीजिए 0 बार कितना चित एक कितना बार आया, तो 6 बार आया है। और एक कितना बार आया है, 10 बार आया है। और दो कितना बार आया है, 9 बार आया है। तीन कितना बार आया है, 5 बार आया है। वही क्या करना है, काउंट करके आपको लिख देना है। यही आपका बराबर सारणी हो गया, यही आपका आंसर हो गया। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। पाई का मान है, पाई का मान हम लोग कितना जनरल लिखते हैं, जनरली पाई बोला जाता है तो हम लिख देते हैं 3.14, यही लिखते हैं, इतना ही लिख देते हैं। बट इसका शुद्ध मान लिखा जाएगा तो बहुत लंबा होता है, तो वही यहाँ पे लिखा गया है 50 कितना तक लिखा गया, दशमलव 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है, 50 तक दिया गया है। बताना आपको। फर्स्ट में बोला है दशमलव बिंदु के बाद आने वाले, यहाँ मतलब दशमलव बिंदु के बाद, यहाँ के बाद बोल रहा है दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से लेकर 9 तक की संख्या का एक बराबरता वर्णन सारणी बनाना है। आपको एक सारणी बनाना है जिसमें क्या होना चाहिए, 0 से लेकर 9 तक होना चाहिए। और बताना है कि कितना बार 0 आ रहा है और कितना बार एक आ रहा है, कितना बार मतलब यानी एक से लेकर, सॉरी 0 से लेकर 9 तक कितना बार रिपीट कर रहा है, उसी को आपको बराबरता सारणी के द्वारा बताना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में है आपको सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। तो पहले हम बराबरता सारणी बनाएंगे तो पता चलेगा कि कौन सबसे अधिक बार आ रहा है, कौन सबसे कम बार आ रहा है। चलिए आगे आपको बराबरता सारणी दिया गया है। देखिए अंक क्या है, 0 से लेकर 9 तक है, तो यहाँ हम 0 से लेकर 9 तक लिख दिए हैं। और टैली मार्क भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। बराबरता यहाँ पे दिया गया है। 0 है वो कितना आ रहा है, दशमलव के बाद 2 ही बार आ रहा है। आपको विश्वास नहीं है, आप इधर गिन लीजिए। देखिए दशमलव के बाद 0 क्या करना है, आपको काउंट करना है, कितना बार आ रहा है। देखिए एक यहाँ आया, फिर इसका आ गया ये, एक यहाँ आया, कितना बार आया, 2 ही बार आया। एक और दो, 2 ही बार क्या है, 0 2 ही बार आया है। इसी प्रकार हम क्या कि आप एग्जाम में आएगा तो यहाँ ऐसा बनाया हुआ थोड़ा रहेगा, आप अपने से बनाइएगा। तो 0 2 बार आया है, एक 5 बार आया है, दो 5 बार आया है। और अगर आप इसके पहले वाले वीडियो देखेंगे यानी पार्ट 1 वीडियो देखेंगे तो आपको टैली मार्क बनाना आता होगा। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए पार्ट 1 वीडियो, जिसमें क्या हो जाएगा, आपको टैली मार्क बनाने को बताया गया है। देखिए 2 है तो 2 के लिए टैली मार्क, दो क्या है, लाइन खींचना है। 5 है तो 1 2 3 4 करके एक तिरछा लाइन खींच देना है। फिर यहाँ 5 है तो वैसा ही 1 2 3 4 और एक तिरछा लाइन। 8 है तो 1 2 3 4 और 5, 6 7 8। फिर 4 है तो 1 2 3 4, 5 है तो 1 2 3 4 5, 4 है तो 1 2 3 4। फिर यहाँ 4 है तो 1 2 3 4, 5 है तो 1 2 3 4 5 हो गया। फिर यहाँ पे 8 है तो 1 2 3 4 5 1 2 3, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और टोटल यहाँ ये क्या दिया हुआ है, टोटल योग कितना है, 50 है। तो देखिए इसमें देखिए सबसे अधिक बार अंक कौन आया है, सबसे अधिक बार यहाँ पे, तो सबसे अधिक बार अंक नहीं पूछा गया है, क्या पूछा है, सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। सबसे अधिक बार कौन कौन है यहाँ पे रहे हैं, देखिएगा आप जब बराबर सारणी, तो यहाँ पे 8 बार ई है, सबसे ज्यादा 8 ई है और 8 है, यानी 3 और क्या 9, 3 और 9 सबसे अधिक बार आए हैं। तब यहाँ लिख दीजिएगा सबसे अधिक बार आने वाले अंक।
3 और कितना है, 9 है। 3 और 9 कितना बड़ा है आपको, 8 बड़ा है, तो 8 बड़ा है। फिर सबसे कम बार आने वाला अंक, सबसे कम बार आने वाला अंक यहाँ पे, यहाँ पे दो ही है, मतलब यानी जीरो है। जीरो क्या है, सबसे कम बार, यानी दो ही बार आया था, सबसे कम कौन हो जाएगा अंक आपका, हो जाएगा सबसे कम, जीरो हो जाएगा, यानी जीरो क्या है, सबसे कम बार आने वाला अंक है। चलिए, इतना ही आपका इसका तो आपका सोल्यूशन ये क्या है, सारणी है, सारणी दिया गया है। और फिर दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम सारणी देखकर आंसर दे देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटे तक टीवी के प्रोग्राम देखे। प्राप्त परिणाम ये रहे। देखिए 30 क्लास में जनरली 30 बच्चे होते हैं, तो उससे पूछा गया कि आपने पिछले सप्ताह कितने घंटे टीवी प्रोग्राम देखे। तो किसी ने 1 बताया, किसी ने 6 बताया, किसी ने 2 बताया, किसी ने 3 बताया, किसी ने 5, किसी ने 12। तो मैंने कितनों 30 बच्चे हैं, तो सबका तो डिफरेंट नहीं हो सकता, या सबका सेम नहीं हो सकता है। किसी किसी का मैच किया है, किसी किसी का डिफरेंट है। तो वही आपको 30 आंकड़ा दिया हुआ है। इस आंकड़ा को क्या करना है आपको, सारणी में दर्शाना है। तो यहाँ पे सारणी बनाने के लिए क्या बताया गया है, वर्ग चौड़ाई 5 से लेकर एक वर्ग अंतराल को 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 ऐसे ही करके क्या करना है आपको, एक बारंबारता वर्णन सारणी बनाना है। तो पहला नंबर के लिए क्या हुआ है, यहाँ पे सारणी बनाया गया है, जो कि अंतराल कितना है, 0 से 5 है, 5 से 10 है। ये दिक्कत बच्चों को यहाँ आता है, मान लीजिए 0 से 5 है, फिर 5 से 10 है, हम कहाँ तक जाए। कहाँ तक जाने के लिए क्या किया जाता है, हमको देखा जाता है अधिकतम, अधिकतम इसमें अंक कौन सा है, अधिकतम अंक कौन सा है। इसमें अधिकतम अंक देखिए तो क्या है, 17 है, हमको शायद 17 ही, हाँ 17 है। तो यह अंक जब हम क्या करेंगे, 5 से 10, 10 से मतलब 0 से 1, सॉरी 0 से 5, 5 से 10 ऐसे करके हम बनाएंगे। तो इसकी कौन से अंतराल में आएगा, अधिकतम जिस अंतराल में आएगा वहीं तक हम इसको छोड़ देंगे। तो देखिए 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। देखिए 17 क्या है, 15 और 20 के अंदर में, 15 20 के अंदर है कि नहीं। मान लीजिए हम 20 से 25 बनाते हैं, तो 20 से 25 के अंदर में यहाँ पे कोई अंक दिख रहा है, कोई अंक नहीं दिख रहा है आपको, तो यह हमारा मतलब फालतू हो गया, इसको हम नहीं लेना है। यानी 15 से 20 तक हम क्या करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे और उसके बाद में हम सारणी बना देंगे। तो हम यहाँ 15 से 20 तक बनाया है, और 0 से 5 के बीच में कौन कौन सा अंक, यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल नहीं दिया गया है कि एक के लिए अलग बनाइए, दो के लिए, जैसे में यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या था, 0 के लिए आपको अलग बनाना था, 1 के लिए अलग बनाना, 2 के लिए अलग बनाना था, क्योंकि इसमें नहीं बोला था वर्ग अंतराल में बनाने के लिए। तो हम क्या किए, सब सब अंक के लिए अलग अलग बनाए हैं। यहाँ पे क्या है, संख्या ज्यादा है, 17 तक है, 17 तक है, तो बहुत लंबा चार्ट बन जाएगा, इसीलिए वर्ग अंतराल दे दिया गया है, जिससे क्या होता है आपको बनाना आसान हो जाता है। वही यहाँ पे दे दिया गया है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20। 0 से 5 के बीच में कितना बार, मतलब कोई अंक है, यहाँ पे अंक दिया गया है, कितना बार आ रहा है देखना है 0 से 5 के अंदर। तो कौन सा है 0 से 5 के अंदर में, एक है, 2 है, 3 है, 5 अभी काउंट नहीं होगा इसमें, 3 है, इसको हम 17 को हटाते थे, फिर आइए, फिर 3 है यहाँ पे, 2 है, 4 भी है, और 1 है, फिर 3 है, 2 है, और फिर से इतना ही है लगभग। काउंट कीजिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आ रहा है। यहाँ पे हम क्या लिखे हैं, यहाँ पे 10 लिखे हुए हैं, यानी 0 से लेकर 5 के अंदर में कितना आ रहा है, 5 जो लास्ट वाला रहता है ना, मान लीजिए 5 है, 5 को काउंट नहीं करेंगे, 5 को अगले वाले में काउंट करेंगे। मान लीजिए 0 0 को हम इसमें काउंट कर लेंगे, बट 5 को हम अगले के लिए छोड़ देंगे। जो अधिकतम मान होता है उसको छोड़ दिया जाता है, न्यूनतम मान को काउंट किया जाता है। हम इसे 5 को काउंट नहीं किए हैं, 5 को देखिए 5 यहाँ पे तुम काउंट किए नहीं किए, 5 को काउंट नहीं किए, तो इसको काउंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या 10 हो गया, ठीक है। फिर वैसे ही 5 से लेकर 10 के बीच में 13 संख्या आए हैं, फिर 10 से लेकर 15 के बीच में 5 संख्या आई है, और 15 से लेकर 20 के बीच में 2 संख्या है। इतना ही यही क्या हो गया आपका सारणी हो गया, यानी ऑप्शन, सॉरी ऑप्शन बोल रहे हैं, आपका पहला क्वेश्चन का आंसर वही हो गया। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है आपसे
कितने बच्चे ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटे तक टेलीविजन देखे? आपको बताना है कि कितने बच्चे हैं जो कि क्या किए हैं, 15 या 15 से अधिक घंटे तक टीवी देखे हैं। तो हम क्या करेंगे, देखेंगे जो भी, रुकिए हम पहले इसको छोटा कर लेंगे। हम पहले सारणी देखेंगे और देखेंगे कि 15 घंटे से अधिक कितने बच्चों ने टीवी देखे हैं। ध्यान आइए, 15 से अधिक यानी 15 से 20 के बीच में हमको देखना है कितना बच्चों ने टीवी देखा है। 15 से अधिक कितने बच्चों ने यहाँ देखा है? 2 ही बच्चों ने, जिन्होंने क्या किया है, 15 से अधिक घंटे टीवी देखे हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आंसर में 2 बच्चों ने, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, ठीक है। 2 बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक, 15 या 15 से अधिक, 15 से अधिक घंटों तक टेलीविजन क्या कहें देखे हैं, यानी टीवी देखे हैं। नहीं, आपका क्या हो गया आंसर आ गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरी के जीवन काल ये रहे हैं। आपको एक कंपनी है जो कि क्या करते हैं, विशेष प्रकार की बैटरी बनाता है जो कि 40 प्रकार के, यहाँ पे क्या हुआ है, 40 बैटरियों का जीवन काल दिया गया है। यहाँ पे जीवन काल यानी ईयर में दिया हुआ है 2.6 यानी 2 मंथ, सॉरी 2 ईयर और 6 मंथ। ऐसा ही 3 ईयर, 3.7 ईयर, ऐसा ही करके क्या दिया हुआ है आपको। आपको 40 बैटरियों का जीवन काल दिया गया है। बता, इसमें बोला है कि 0.5 माप के वर्ग अंतराल लेकर तथा अंतराल 2 से 0.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनाना है। क्या करना है आपको, 0.5 माप लेकर, यानी वर्ग के बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 0.5 का होना चाहिए। और शुरू कहाँ से कर रहे करने के लिए, 2 से शुरू, 2 से शुरू करने, क्योंकि 2 से कम कोई यहाँ पे जीवन काल है ही नहीं। देखिएगा आप यहाँ पे 2 से कम कोई नहीं है, तो इसीलिए 2 से यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया हुआ। और सपोज दैट यहाँ पे नहीं दिया रहेगा ना, तो आपको खुद ये पता करना होगा कि कहाँ से हम शुरू करें, सबसे कम क्या है, तब हम न्यूनतम देखकर उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, अपना जो वर्ग अंतराल है उसको निर्धारित करेंगे। चलिए, यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है 2 से 2.5 करके आपको वर्ग अंतराल बनाना है और एक बारंबारता सारणी बनाना है। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, 2 दशमलव कितना हो गया, 2 से 2.5, फिर 2.5 से 3.0, ऐसा ही करके क्या कीजिएगा, आप एक वर्ग अंतराल बनाइएगा और देखिएगा कि 2 से 2.5 के बीच में कितने का क्या है, बैटरी का जीवन काल है। जैसे इसके पहले वाले में काउंट किया है ना, वैसा ही काउंट करके बनाना है। तो यहाँ पे दिया गया है 2.5 से 2.0 से 2.5 है, तो उसके बीच में कितना, 2 ही बैटरी का जीवन काल दिया गया है। और इस सेकेंड वाला में क्या, 6 बैटरी का जीवन काल है, और थर्ड वाला में आपको 14 बैटरी का जीवन काल है। तो ऐसे ही क्या करना है, आपको काउंट करके लिख देना है। यही क्या हो गया आपका, आपका बारंबारता सारणी हो गया। इसमें दूसरा कुछ नहीं पूछा है, केवल बारंबारता सारणी मतलब बनाने के लिए पूछा है। आप अगर क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उतना ही कीजिए, उससे ज्यादा कुछ मत कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, आपका यहाँ तक आपका 14.2 प्रश्नावली समाप्त हो गया। अब अगले वीडियो में हम 14.3 का सॉल्यूशन